रामनवमी है और रामनवमी में हम अयोध्या पे मौजूद हैं और अयोध्या में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और उन तैयारियों पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए अयोध्या डीएम नितिन जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी तैयारियां हैं, जिस तरीके से क्राउड देखी जा रही, जिस तरीके से भीड़ देखी जा रही, एक बड़ी क्राउड आई हुई है, किस तरीके से चीजें मैनेज की जा रही, क्या तैयारियां की गई? पूरे मेला क्षेत्र को हम लोगों ने सेक्टर और जोन मजिस्ट्रेट में बांटा है और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और पुलिस के भी अधिकारी लगाए गए हैं और हम लोगों ने बाहर से भी पुलिस बुलाई है और एसपी और डीआईजी स्तर के भी अधिकारी हमारे लगे हुए हैं और मजिस्ट्रेट हमारे एडीएम सिटी, एडीएम, एफआर सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे है। नगर निगम की टीम भी काम कर रही है, एडीए की टीम भी काम कर रही है। हम लोगों ने सफाई के लिए अलग से व्यवस्था की है। स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों ने 12 एम्बुलेंस से 14 एम्बुलेंसेस लगाए हैं और 14 अस्थायी केंद्र लगाए हैं जहाँ पे औपचारिक इलाज हो सकता है। तो बड़े पैमाने पे हम लोगों ने व्यवस्था की है। इस बार जितना हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट बनाने का प्रयास किया था वो सब कंप्लीट हो गया, वो भी संचालित हो रहे हैं। तो एक बेहतर व्यवस्था हम लोगों ने प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं को दी जा सके। और अभी रामनवमी के अवसर पे हम लोगों ने जॉय राइड्स भी स्टार्ट किया है और हम लोग फिर बोटिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत सुविधाएं हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं और भी बड़े पैमाने पर सुविधाएं मिलेगी। सर, जिस तरीके से साफ सफाई एक बड़ी दिक्कत हो जाती, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, क्योंकि जिस तरीके से क्राउड हम लोग देख रहे हैं, क्राउड इस तरीके की है कि सर नेटवर्क में भी दिक्कत हो रही है, मोबाइल नेटवर्क तक की भी नहीं आ पा रहे हैं प्रॉपर। तो उतनी क्राउड की साफ सफाई के को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने यहाँ लगभग 1000 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और शिफ्ट वाइज हम लोग ड्यूटी करा रहे हैं और हमारे शौचालय भी है 24/7 चल रहे हैं। तो इसलिए सफाई व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। पूरे हमारे नगर निगम के और मजिस्ट्रेट लगातार क्षेत्रों का दौरा करके सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं और लगभग 1000 सफाई कर्मचारी पूरे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ये हम लोग मेन प्रयास है और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि डस्टबिन का यूज करें और मैक्सिमम प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा और सफाई दोनों रखी जाए। सरयू नदी को भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है, जो लोग भी बाहर से आते हैं, क्योंकि हमने कई लोगों से बात की, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, तो नदी पे भी लोगों का एक बड़ा फोकस रहता है। तो नदी में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था या साफ सफाई वहां पर कैसे फोकस कर रहे हैं? देखिए, नदी में भी हम लोगों ने जल की क्षमता बढ़ाई है, उसमें जल प्रवाह की क्षमता बढ़ाई है। हम लोग मेले के पहले करते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि पानी भी स्वच्छ है हमारा। और हमारा जो ये राम की पैड़ी में जो पंप कनाल है उसको भी हम लोग रखते हैं, तो पंप कनाल भी हम लोग इसको संचालित करते हैं। तो उसमें भी हमारे श्रद्धालु लोग उसको वहाँ पे स्नान करते हैं। तो एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु को डाइवर्ट भी हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो पूरा एरिया हमारा काफ़ी अच्छा है और आपने देखा होगा जो धर्मपथ हमारा है, काफ़ी चौड़ा मार्ग है, उसको और भी हम लोग चौड़ा कर रहे हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी है और बस अड्डे वगैरह भी हम लोगों ने ये किया है और जो पार्किंग फैसिलिटी लगभग 21 पार्किंग फैसिलिटी हम लोगों ने बनाया है जगह जगह पे हम लोगों ने। तो पूरे एरिया को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि पार्किंग फैसिलिटी जितना अधिक से अधिक डेवलप कर सके, क्योंकि यहाँ पे त्योहारों में बहुत ज़्यादा श्रद्धालुगण आते हैं, उनकी सुविधा के दृष्टिगत ऐसा किया जा रहा है। और कौन कौन सी नई योजनाओं परियोजनाओं पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार अयोध्या पर पूरे देश का, पूरे विश्व का फोकस बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ेगा लगातार, और कौन कौन सी योजनाओं परियोजनाओं पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हम लोग कनेक्टिविटी को देख रहे हैं। हम लोग रोड कनेक्टिविटी में हम रामपथ बना रहे हैं और 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा भी हमारा स्वीकृत हो गया है। साथ साथ हम धर्मपथ भी बना रहे हैं और हम लोग ने जन्मभूमि पथ लगभग कंप्लीशन की स्थिति में है। भक्ति पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। तो हम लोग का टारगेट है कि कुछ जुलाई में कंप्लीट हो जाएंगे 2 पथ और 1 दिसंबर में कंप्लीट होगा। फिर 14 कोसी पंचकोसी पे भी तेज गति से काम हम लोग चलाएंगे और पूरा हमारा एयरपोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है। इसी साल एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत तेज़ गति से चल रहा है और 1 साल 3 महीने में लगभग 80% काम हो चुका है। तो ये बहुत तेज़ गति से, बहुत स्पीड से चलने वाला ये है, हम लोगों ने काम चलाया है और इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। ये थे डीएम अयोध्या, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार अयोध्या में पर्यटन बढ़ रहा है, उसी तरीके से लगातार काम को भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है और लगातार जैसे जैसे जो पर्यटन बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे लोगों का रुझान अयोध्या की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरीके से सारी चीज़ों को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने काम किया जा रहा है। कनेक्टिविटी के साथ लगातार जो श्रद्धा के जो जितने पॉइंट हैं उन पर भी पूरी तरीके से अयोध्या प्रशासन फोकस कर रही है, जिससे कि उनको बड़े पर आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।